न्यूनतम मजदूरी, जमीन का पट्टा को लेकर चाय बगानों से निकली जा रही है नवजागरण यात्रा। इन दिनों चाय बगान के युवाओं पर सोशल नेटवर्किंग साइट से एक दूसरे से जुड़ने का सरल माध्यम बन चुका है। बात कहे डुवर्स के चाय बगानों के युवाओं का तो उनके मूलभूत सुविधाएं, जमीन का पट्टा और न्यूनतम मजदूरी जैसे वर्षों पुराने मुद्दों पर युवाओं अब बल देते नजर आ रहे हैं। एक तरह जहां देश हर हिस्सा खुद में एक परिवर्तन व खुद में आगे बढ़ चुका है, तो वही डुवर्स के चाय बगानों के युवाओं का तो उनके मूलभूत सुविधाएं, जमीन का पट्टा और न्यूनतम मजदूरी जैसे काफी वर्षों पुराने मुद्दों पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोचने वाली बात है, डुवर्स के चाय बगानों व दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे व युवाओं शिक्षा पद्धति से दूर नशा की ओर बढ़ते जा रही है। उसी बीच डुवर्स के अलग अलग युवाओं ने सोशल नेटवर्किंग साइट से एक दूसरे से जुड़कर अपने गंभीर मुद्दों पर परिचर्चा करते हुए भी इन दिनों जोरों से नजर आ रहे हैं। इसे कहा जा सकता है कि एक दूसरे से जो सीख मिल रही है, इसे आगे चलकर चाय बगान श्रमिक व दिहाड़ी मजदूरों में आने वाली पीढ़ी पर सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकेगा। इधर उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन की ओर से आज से कालचीनी ब्लॉक के चाय बगानों से होते हुए डुवर्स के अलग अलग चाय बगानों से नव जागरण यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन अध्यक्ष के कृष्णन खड़िया ने बताया, हम डुवर्स लगभग सभी चाय बगान लाइन इलाकों व मोड़ में चाय श्रमिकों को उनके वंचित अधिकारों को बताए जा रहे हैं। संगठन के अलग अलग चाय बगानों में जाकर हम उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। संगठन की ओर से हम चाय बगानों के श्रमिक व युवाओं को उनके मूलभूत सुविधाएं, जमीन का पट्टा और न्यूनतम मजदूरों जैसे मुद्दों पर एकजुट आवाज उठाने को कहा जा रहा है। आज हम लोग उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन की ओर से कालचीनी के बंगाबाड़ी से लेकर सिलीगुड़ी तक एक नवजागरण यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का एक ही मकसद है, जितने भी हम लोग चाय मजदूर हैं, जितने भी चाय बागान में निवास करने वाले जितने भी युवा युवती है, उनको ये याद दिलाना और जितने भी हमारे चाय मजदूर हैं उनको ये बताना कि हम लोग 150 साल से रहते आ रहे हैं इस चाय बागान में, लेकिन आज तक हम लोगों को ज़मीन का अधिकार है, ना ही हम लोग का उतना वेतन दिया जाता है जिससे हम अपना ज़िंदगी को सुधार सकें। आप लोग शुरुआत, आप लोग का चाय बागान कहाँ हुआ और आप लोग किस किस स्तर में और कैसे कैसे कर रहे हैं कार्यक्रम? हम लोग का ये शुरुआत हुआ है कालचीनी बंगाबाड़ी से, और साथ में उत्तर बंगाल चाय श्रमिक संगठन के साथ साथ में हमारे कुछ सहयोगी हैं जिन्होंने हम लोग को समर्थन किया है, जैसे कि पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, साथ में डुवर्स तराई आदिवासी महिला वेलफेयर सोसाइटी और डुवर्स युवा संगठन, ये 3 संगठन है जिन्होंने हम लोग को थोड़ा बहुत सहयोग किया है। और कालचीनी से हम लोग स्टार्टिंग किए हैं, और ये जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ये अपने बलबूते कर रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट या फिर दबाव ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग युवाओं में एक तरफ अगर देखा जाए तो सोशल नेटवर्किंग की क्या भूमिका है के लिए? इसमें आप लोग जहाँ जितना भी देख रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हम अपने लोग जो विचार है उनको रख सकते हैं और एक यूथ को एक सही राह पर ले सकते हैं। इसका एक सही माध्यम हम लोग को मिला है सोशल मीडिया, इसीलिए हम लोग को भरपूर यूज़ करते हैं। यदि अगर चाय बागानों या अगर गरीब तबके लोगों को देखा जाए तो ज़्यादातर देखा जाता है चाय बागान क्षेत्र इलाके में कि बच्चे उनके बच्चे को अच्छे परवरिश नहीं मिल पाता है। इसका एक वजह देखा जाता है कि उन लोग नशे और अलग अलग सेवन के तरीके पर फंस जाते हैं, लेकिन आप लोग ठीक उसके विपरीत देख रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, हम लोग जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं जितने भी युवा युवती, इसमें ऐसा नहीं कि कोई शिक्षित नहीं है, सभी शिक्षित है। किसी ने बीए कर रखा है, किसी ने एमए कर रखा है, किसी ने बीकॉम कर रहा है, किसी ने एमकॉम कर रखा है, और कोई हमारे संगठन में है जिन्होंने पीएचडी भी करके रखा है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग का जीवन कैसा संघर्षमय था, और हम लोग को ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाला फ्यूचर क्या है। तो उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं कि ताकि जितना भी जनरेशन है हम लोग का साथ में, जितना भी युवा युवती, वो लोग का हम एकजुट कर पाएँ, और इस जो हम लोग का अधिकार है, तो मूलभूत जो हम लोग का अधिकार है, ज़मीन का पट्टा, ज़मीन का अधिकार और न्यूनतम वेतन, इसको हम ले सकें और अपना ज़िंदगी को सुधार सकें। इसी मकसद के लिए आज हम लोग निकले हैं। ज़मीन का अधिकार, ज़मीन का पट्टा और न्यूनतम मजदूरी जैसे तमाम ऐसे जो अधिकार है उनको लेकर विभिन्न राजनीतिक दल आवाज़ उठाती है, तो क्या नौबत है जो आप युवा इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक दल अगर इस समस्या को अगर समाधान कर पाते
तो हम लोग को ये ज़रूरत नहीं था कि हम लोग रास्ता पे आए। आज राजनीतिक दल इस मुद्दे को समाधान नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, तो इसीलिए आज हम लोग को मजबूरन इस रास्ते पे आना पड़ा। नहीं तो हम लोग अपना अपना, मेरा पढ़ाइए, इनका पढ़ाइए, सबका पढ़ाइए, हम लोग अपना अपना लाइफ में बिजी रहते। लेकिन नहीं, हमने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बयानबाजी होती है, वादे होते हैं, लेकिन पूरा कहीं पे नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग को मजबूरन निकला पड़ा। आप लोग किस तरीक़ा से, आप लोग अलग अलग तरीक़ा से आप लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग चाय बागान में जा रहे हैं, चाय बागान के लोगों से मिल रहे हैं। कहीं कहीं पे हम लोग जहाँ पे चाय मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पे भी जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि उनका हालत कैसा है, उनका क्या क्या अधिकार होना चाहिए, और ज़मीन के विषय में वो लोग को जागरूक करें। आप लोग लगभग कितने तक संभव हो चुके हैं लोगों को जागरूक करने में? हम लोग अभी तक 12 से 15 बागान जा चुके हैं और आगे भी जाएंगे।